हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम एस्पायर। हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट 1928 को आई थी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और हैंड रिटन नोट्स के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहें। तो प्रीवियस टॉपिक था हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 को अपॉइंट किया था। इसमें टोटल 7 मेंबर थे और सभी के सभी जो है वो ब्रिटिशर्स थे। इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था। तो इसी कारण क्या हुआ था, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो इसके बारे में अगर पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जो प्रीवियस वीडियो है उसको ज़रूर देख लें, आपका ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद है, जब साइमन कमीशन 1928 को भारत आया तो भारतीयों ने जो है इसके खिलाफ हड़ताल की, प्रदर्शन किए और साइमन गो बैक के नारे लगाए। जब साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे वो थे लॉर्ड विल्किनहेड। अब लॉर्ड विल्किनहेड ने क्या किया, कांग्रेसमैन को चैलेंज किया कि वो भारतीयों के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करे। ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या किया, ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ, उसके बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई। जितनी भी पार्टीज थी उन सब की कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पे हुई, बॉम्बे में हुई। कब हुई, 19 मई 1928 को हुई। अब इस कॉन्फ्रेंस के आउटकम क्या निकले, ठीक है, इसमें एक कमेटी अपॉइंट की जिसके चेयरमैन कौन बने, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इनके नाम पे ही इस रिपोर्ट का नाम नेहरू रिपोर्ट पड़ा था। फिर सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी, सेक्रेटरी ऑफ कमेटी कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। और भी इसमें जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे, अरे इमाम, तेज बहादुर सुप्रियो, MS अन्ने, मंगल सिंह कुरैशी, SC बोस एंड JR प्रधान। ये सभी के सभी इसमें मेंबर्स थे। फिर इट रिमेन्स मेमोरेबल एज द फर्स्ट मेजर इंडियन एफर्ट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर होल इंडिया। इट रिमेन्स मेमोरेबल मतलब ये जो है काफी मेमोरेबल रहा। क्यों, क्योंकि पहली बार क्या हो रहा था कि भारतीय जो है भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे। ठीक है, द कमेटी प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड नेहरू कमेटी रिपोर्ट। जो ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर रही थी जिसका नाम क्या था, नेहरू कमेटी रिपोर्ट भी था। तो आपने ये नाम भी याद रखना है, नेहरू कमेटी रिपोर्ट। अब इस कमेटी ने जो है रिपोर्ट सबमिट करवाई थी 28 अगस्त 1928 को इन एट लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल द पार्टीज। सभी पार्टियों की लखनऊ कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में जो है इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करवाई। कब करवाई, 28 अगस्त 1928 को। तो प्लीज पूरी डेट याद रखनी है। फिर है, बट मोहम्मद अली जिन्ना वोटेड अगेंस्ट दिस रिपोर्ट। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे। उन्होंने इस रिपोर्ट के अगेंस्ट वोट किया, मतलब ये इस रिपोर्ट के अगेंस्ट थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेहरू रिपोर्ट के जो की पॉइंट्स थे वो क्या थे। अच्छे से सुननी है पूरी की पूरी वीडियो। लास्ट में जब हमारी ये वीडियो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम जो है एक बार छोटा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, इट डिमांडेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोथ एट सेंटर एंड प्रोविंसेस। ठीक है, इन्होंने क्या डिमांड करी, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड करी सेंटर और प्रोविंसेस में। बट इट एडवोकेटेड डोमिनियन स्टेटस नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस का समर्थन किया, पूरी तरह इन्होंने स्वतंत्रता नहीं मांगी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि भारतीय जो है वो भारत के लिए पॉलिसीज बनाएंगे, रिफॉर्म करेगी, बट ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही काम करेंगे। फिर है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वुड बी द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हेड होगा। देयर विल बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट, किसी के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, अगर देना ही है तो मिनोरिटी को जो है रिजर्वेशन दीजिए, बट किसी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं होगा। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 में जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की बात हुई थी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा रिपोर्ट रिकमेंडेड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि मैन और वुमेन्स को इक्वल राइट्स देने चाहिए, या मैन और वुमेन्स के बाद इक्वल राइट्स होने चाहिए।
It demanded for reorganization for the North-West provinces on linguistic basis. इन्होंने क्या डिमांड करी कि नॉर्थ वेस्ट जो प्रांत है उनका पुनर्गठन किया जाए लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है, भाषा के बेसिस पे। फिर है कोलकाता सेशन ऑफ आईएनसी का कोलकाता सेशन हुआ, कब हुआ? दिसंबर 1928 को, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया माइनॉरिटी वोट से। बट आईएनसी ने जो है अल्टीमेटम दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो जो है 31 दिसंबर 1929 तक जो है इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे, मतलब पूरा 1 साल का टाइम दिया। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने अच्छे से इनको अपनी नोटबुक पे लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग इन अप्रैल 1928 द IIL was formed within Congress as a pressure group, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि अप्रैल 1928 को इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग फॉर्म्ड हुआ कांग्रेस के साथ एज अ प्रेशर ग्रुप, ठीक है। इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे एस श्रीनिवासा अय्यर एंड जो सेक्रेटरी थे इसके वो थे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। फिर आईएनसी का सेशन हुआ, कोलकाता सेशन 1928 दिसंबर 1928 को, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसमें क्या हुआ? स्प्लिट अमंग द लीडर्स के बीच क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। हु वांटेड डोमिनियन स्टेटस, कुछ चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस एंड कुछ चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब पूरी तरह स्वतंत्रता। इफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्सेप्टेड द नेहरू रिपोर्ट बाय 31 दिसंबर 1929 कांग्रेस वुड अडॉप्ट द रिपोर्ट एज इट इज। ये क्या बोल रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है अगर नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं 1929 तक, तो कांग्रेस क्या करेगा? इस रिपोर्ट को एज इट इज अडॉप्ट कर लेगा। अगर जो है ये रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कांग्रेस क्या करेगी? इंसिस्ट करेगी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए एंड ऑर्गेनाइज अनदर मूवमेंट, मतलब और क्या करेगी? और आंदोलन जो है वो ऑर्गेनाइज करेगी। ये नोट आपने लिख लेना है। नेक्स्ट है जीना 14 पॉइंट्स। मोहम्मद अली जीना जो मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया इसके बारे में आपको बताती हूँ। 1928 में जब दिल्ली में सभी मुस्लिम पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हुई, जिस कॉन्फ्रेंस में जो है जीना ने 14 पॉइंट्स रखे और कहा कि इन 14 पॉइंट्स को जो है नेहरू रिपोर्ट में कंसीडर किया जाए। अब वो कौन कौन से 14 पॉइंट्स थे, उसमें क्या क्या डिमांड्स थी, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, आपने उनको पढ़ लेना है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? हमारा टॉपिक था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 28 अगस्त 1928 को। इसके चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू। सेक्रेटरी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। थैंक यू।